हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्री बालाजी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया चैप्टर, जिसका नाम है मोल अवधारणा, मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो यूनिट हमारा नया है मोल अवधारणा। मोल अवधारणा यानी कि मोल कंसेप्ट। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और न्यूमेरिकल जो होते हैं मैक्सिमम टाइम यहाँ से पूछे आते हैं। ठीक है, ये टॉपिक जो हमारा वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक है, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, यहाँ जो मोल निकालना सीखेंगे वो आगे के आगे जो चैप्टर आएंगे हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के, उन सभी में काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये होती है कि सर मोल होता है क्या है। तो अगर बात की जाए मोल क्या होता है, तो बेटा केमिस्ट्री में हम जो मोल जो होता है, यानी कि मोल के बारे में बात करें तो मोल हमें बताता है किसी पदार्थ की मात्रा को। पदार्थ की मात्रा जो बताई जाएगी वो किससे बताया जाएगी? मोल से। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? हम मोल से बताएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि हम जानते हैं कि पदार्थ को हम वैसे भी उसकी मात्रा जो होती है उसे हम लीटर में बता सकते हैं, ग्राम में बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मोल जो है, हमें केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल जाता है वो यहाँ पे मोल में पूछेंगे। आपको भार आता है, भार को मोल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आपको उसका आयतन आता है पदार्थ का, तो आयतन से उसको मोल में कन्वर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये सीखना है। अब मोल जैसे होता है, जैसे आपने सुना होगा, एक चीज सुनी होगी, दर्जन, है ना, कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है। अगर आपको दर्जन के लिए बताओ तो दर्जन जो होता है वो क्या होता है, किसी भी दर्जन में जो होती है वो 12 कोई भी कण होते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं एक दर्जन, तो एक दर्जन का क्या हो गया? 12 हो जाता है। तो एक दर्जन यानी 12 हुआ, तो मोल भी यहाँ पे फिक्स है बेटा। ठीक है, अगर हम बात करें कि मोल जो होता है, एक मोल जो होता है, 1 मोल जो होता है, उसमें भी पार्टिकल जैसे 12 होते हैं ना दर्जन में, वैसे क्या होता है? फिक्स होता है। एक दर्जन में 12 होता है, वैसे एक मोल में क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 कण या पार्टिकल होंगे। ठीक है, यानी कि अगर इसको लिखेंगे 6 पॉइंट आता तो 0 2 2 करके आपको कहां तक 0 लिखने पड़ेंगे? इसके बाद में 23 तक 23 संख्या आनी चाहिए, पॉइंट के बाद में 23 संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो इतने ज्यादा इसमें क्या होते हैं? कण होते हैं। सो हमारी बात ठीक है। तो किसी भी हम बात करें किसी पदार्थ में, वो पदार्थ कौन सा हो सकता है? देखो, पदार्थ यहाँ पे जरूरी नहीं है। हमारा पदार्थ हमारा हो सकता है कि परमाणु हो सकता है, इट मे बी एटम, ये अणु हो सकता है, मे बी मॉलिक्यूल, ये आयन होना भी संभव है, इट मे बी एनी आयन, एनायन और कैटायन, धनायन, ऋणायन और धनायन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है और न्यूट्रॉन हो सकता है। जो केमिस्ट्री में जितने भी पार्टिकल जो हम बात करते हैं, ये सभी पार्टिकल जो होते हैं यहाँ पदार्थ की फॉर्म में होंगे। ये आपके क्वेश्चन के फॉर्मेट होंगे, ध्यान रखना, ये सभी आपके क्या होंगे? क्वेश्चन के फॉर्मेट होंगे। यहाँ पे आपको परमाणु पूछा जा सकता है, आपको अणु पूछा जा सकता है, ठीक है, आयन पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन किसी भी अवस्था में पूछा। तो ये सभी मोल के जो पदार्थ जो होंगे, ये सभी यहाँ पे पदार्थ है हमारे। ठीक है, अब अणु, परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, इससे पहले वाली क्लासों में मैंने इनको समझा दिया है, आप उनको जाके देख लेना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पदार्थ। अब ये एक मोल में तो फिक्स हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया सर, इसमें कण होंगे, ये इतने संख्या में होने चाहिए, तो हमारा 1 मोल होगा। 2 मोल होगा तो क्या होगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, संख्या बहुत बड़ी है, तो कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा होता है Na से लिखा होता है, सोडियम नहीं बोल रहा हूँ, ये Na है, N और नीचे की तरफ कैपिटल A है। सोडियम जो होता है वो N स्मॉल a होता है, तो ये सोडियम नहीं है, Na है। एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो नंबर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ दिक्कत तो नहीं आएगी। चलो, अब बात की जाती है कि सर ये निकाला कैसे जाएगा, ये हम इसको निकाल कैसे, ज्ञात कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो 1 मोल या मोल निकालना आपको कभी भी, तो इसके लिए चार्ट बताता हूँ मैं आपको। इस चार्ट को जानना कि आपको कभी भी किसी का मोल निकालना है,
अब देखो मोल निकालने के तरीके जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, क्योंकि पदार्थ की मात्रा जो होती है वो दैनिक जीवन में या डेली लाइफ में क्या होती है, अलग अलग होती है, वैसे ही मोल निकालने के तरीके भी क्या होंगे, अलग होंगे। जनरली मैं किसी पदार्थ की मात्रा या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करूं तो आप 3 तरीके से उसको मार्केट से लेके आ सकते हो, ठीक है। मैं बोल दो आपको सब्जी लेके आओ तो आप सब्जी आप तोल के लाओगे, यानी द्रव्यमान से लाओगे। तो पहला तरीका तो हो जाएगा हमारा कौन सा, द्रव्यमान से। कैसे होगा, पदार्थ का द्रव्यमान। और द्रव्यमान में यहां पे ध्यान रखना है कि द्रव्यमान हमारे यहाँ पे किस में होना चाहिए, मास जो होना चाहिए किस में होना चाहिए, ग्राम में। किस में आना चाहिए, मास हमारा ग्राम में होना चाहिए। द्रव्यमान यानी कि मास, इंग्लिश में हो जाएगा मास। आप भार बोल दो या कुछ भी बोल दो इसको, तो एक तो होगा हमारा कौन सा हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। दूसरा होगा कि आपको बोला जाए कि भाई किसी को अगर पदार्थ, दूसरा तरीका होता है आप लीटर में लाते हो, यानी आयतन में लाते हो, ठीक है। यहाँ जो होगा आयतन क्या होगा, गैसों के लिए होगा, ध्यान रखना। तो किसके लिए होगा, गैस का आयतन, गैस का आयतन लीटर में, है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस। इन लीटर, क्लियर है। और ये भी ध्यान रखना गैस की जो ये कंडीशन है वो केवल एसटीपी व एनटीपी पर होगी, एसटीपी या एनटीपी पर ही होगी, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप दाब, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप दाब। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपको याद रखना है, लिख देना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो होता है वो मोल में गैस के लिए बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो ताप हो जो होगा, एसटीपी पे जो ताप होगा वो होगा हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होगा, बात समझ में। और जो प्रेशर जो होगा उसका वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 1 वायुमंडलीय दाब या 1 बार होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनटीपी सामान्य टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप दाब। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो होता है हमारा वो क्या होता है, टेम्परेचर उसमें क्या होगा हमारा 298 केल्विन होगा, यानी कि रूम टेम्परेचर होगा, ठीक है। 298 केल्विन बोला है तो डिग्री सेल्सियस में कितना हो गया बेटा हमारे 25 डिग्री सेल्सियस का ताप होगा, ठीक है। और प्रेशर जो होगा वो क्या होगा हमारा, 1 वायुमंडलीय दाब होगा, उसमें परिवर्तन नहीं, 1 बार होगा, ठीक है। ये आपको लिख देना है, ठीक है। तीसरा तरीका जो होता है, ये हम पदार्थ जो लाते हैं वो कणों की संख्या गिन के लाते हैं, कणों की संख्या से गिन कर भी इसको लाया जाता है, ठीक है। तो कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल से भी बताते हैं इसको। ये 3 तरीके होते हैं इनके, ठीक है। अब इससे निकालेंगे कैसे, ये समझ लो बेटा आप, ठीक है। इससे निकाला कैसे होता है, इनका तरीका क्या होता है, ये देखो कि अगर आपको द्रव्यमान से, किसी पदार्थ के द्रव्यमान से निकालना है, उसका मोल निकालना है, तो उसका जो ग्राम में द्रव्यमान है उसको डिवाइड कर दो उसके अणुभार से। मोलर द्रव्यमान बोला जाता है, लेकिन आप लोग ज्यादातर अणुभार से लिखते हो उसको, तो मैं इसलिए अणुभार ही लिख रहा हूं। अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और अगर आपको क्या निकालना है उसका, वापस मोल से द्रव्यमान निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दो किससे, अणुभार से। अणुभार से मल्टीप्लाई कर दो या गुणा कर दो मॉलिक्यूलर वेट को, किसको, मोल को, ठीक है। इन तीनों चीजों को एक्सप्लेन करूंगा मैं। अगर आपको क्या निकालना है कि यहाँ पर कणों की संख्या से आपको निकालना है, मोल निकालना, तो डिवाइड कर दो हमारा अवगाद्रो संख्या Na से, जो कितनी होती है हमारी 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ये चार्ट जो है वो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। और अगर आपको मोल से निकालना है, आपको निकालना है, कणों की संख्या निकालनी है, तो गुणा कर दो बेटा इसको किससे, अवगाद्रो संख्या से। अगर आपको गैस के आयतन को कन्वर्ट करना है मोल में, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा हमारा, उसको आयतन जो भी लीटर में दे रखा है उसको 22.4 लीटर से कर दो, ठीक है। और इसमें कन्वर्ट करना है तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 22.4 लीटर में। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इसका तरीका हो जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है, दिक्कत तो नहीं होगी किसी बच्चे को, ठीक है।
इसको इस फॉर्मेट में आपको याद रखना है यहाँ पर। ये आपका चार्ट काम में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही काम की चीज़ है। एसटीपी एनटीपी के लिए टेम्परेचर प्रेशर में लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो और याद रखना, हमेशा काम आएगा, पूरे चैप्टर में हमेशा काम आएगा। ठीक है, बढ़िया आगे चलो देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं यहाँ पर। तो पहला हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्वेश्चन कि सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बेटा हमें बताओ कि 2 ग्राम NaOH जो है, ठीक है, ये 4 ग्राम NaOH है, 4 ग्राम NaOH है, उसके अंदर मोल कितने हैं। ठीक है, उसमें पूछ लिया गया कि उसमें मोल आपको निकालने, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपको डिटरमाइन करने। ठीक है, हाउ मच मोल्स आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम NaOH। ठीक है, ऑप्शन एग्जाम में दिया होगा कि 1 मोल, 0.1 मोल। ठीक है, सी ऑप्शन दे रखा होगा 0.5 मोल और डी हो गया 0.05 मोल। ट्राई करो, स्क्रीन को प्लीज वीडियो को स्टॉप करके भी आप ट्राई कर सकते हो इसको। ठीक है, आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखा करो बेटा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको NaOH, क्योंकि मोल निकालना है, ये हमारा N जो होगा मैं इसको मोल से बताऊंगा। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी उसका मास है ग्राम में, तो भार उसका हो जाएगा ग्राम में, जो कि मैं यहाँ पे गिवन है कितना है 4 है, बटा क्या करना है उसका अणुभार। ठीक है, अणुभार या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है किसका, उसी पदार्थ का जिसका एग्जाम में पूछा हुआ। तो ये तो हमारे पास में 4 आ रहा है, तो निकालना हमें अणुभार है। तो NaOH का अणुभार, अब NaOH में ये कंपाउंड है, इसमें कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, इसमें सोडियम है, और सोडियम का मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 23 होता है। ऑक्सीजन है बेटा हमारा, जिसका मास कितना होता है 16 होता है। हाइड्रोजन है जिसका मास कितना होता है 1 होता है। टोटल मास कितना हो जाएगा 40। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, सम आ रहा है। चलिए वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम आ नहीं रही है। देखो अब ये 40 आ गया है, अब इसको 40 को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, 1/10 मोल, और 1/10 मोल को हम क्या बोलते हैं 0.1 मोल बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ये भी हो सकता है आपका और ये भी लिखा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ ये है तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया ये। तो एक तरीका तो एग्जाम में ऐसा हो गया जो आपसे पूछ लिया, भाई द्रव्यमान दे दिया, उससे पूछा गया है कि इसका मोल बताइए। ठीक है, दूसरा तरीका कैसे होगा बेटा, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है आपको यहाँ पे ऐसे कि बताओ कि जैसे पूछ लिया गया कि भाई ये 4 मोल है, कि या हमारे पास में ऐसा बोल दिया कि हाफ मोल, कि आधा मोल Na2CO3 का, Na2CO3 है, आधे मोल में उसका मास कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान कितना है, ये पूछ लिया गया। मास पूछा गया है, ग्राम में पूछ लिया गया। ठीक है, किसमें पूछा है, ग्राम में। देखो फॉर्मूला वही है, मोल N, द्रव्यमान को मैं W से लिख रहा हूं, और मॉलिक्यूलर वेट परमाणु भार। ठीक है, ये हो गया हमारा मोल, ये हो गया मास, द्रव्यमान, ये हो गया हमारा परमाणु भार, अणुभार या परमाणु भार। ठीक है, आपको निकालना ये निकालना है, W निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, तो W इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये मोल जो निकालोगे N होगा, मोल को गुणा करोगे मॉलिक्यूलर वेट यानी कि उसके अणुभार से। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे आ जाएगा कि Na2CO3 में कौन कौन से एटम है यहाँ पर, तो सोडियम है 2, एक सोडियम का होता है 23, तो 2 का होगा 46, मल्टीप्लाई किया जाता है ना। ठीक है, कार्बन है बेटा इसके अंदर एक का होता है 12, एक का द्रव्यमान कितना होता है 12, तो 12 ही रहने वाला है। ऑक्सीजन ये है यहाँ पर बेटा 3,
ऑक्सीजन हुआ यहाँ पर 3, एक का होता है 16 और 3 यानी 16 तिया 48 या 48, टोटल करोगे तो 106 इसका क्या आ गया मॉलिक्यूलर वेट। यानी क्या करना है, मास निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो W इजिकल टू कितना हो गया, मोल पूछा हुआ आधा, 106 कितना आएगा 53 ग्राम आ जाएगा, 53 ग्राम इसका क्या आएगा द्रव्यमान आ जाएगा। बात समझ आ रही है सभी को, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये पैटर्न आपको बता दिया गया है, ठीक है। अब इन्हीं पैटर्न में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, सपोज यहां ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि भाई ये आपके पास में 0.1 मोल आपके पास में क्या आ गया है Na2CO3 NaOH आ गया, ठीक है। तो इस 0.1 मोल NaOH जो है बेटा हमारे पास में, इसमें कणों की संख्या कितनी है, इसमें अणु कितने हैं, NaOH कितना है। तो इसी का एक दूसरा क्वेश्चन मैं यही बना रहा हूं, ठीक है। यही पूछ लिया कि 0.1 मोल NaOH में NaOH अणु या मॉलिक्यूल पूछ लिया गया, तो वो कैसे निकालेंगे देख लो। तो देखो मोल तो दे रखा है 0.1 मोल, ठीक है। अब हमने निकाला था कणों की संख्या वाला, तो कणों की संख्या वाला फॉर्मूला क्या था, देखो पीछे देखो, ये कणों की संख्या वाला फॉर्मूला क्या था, ये कणों की संख्या निकालनी है। अब उससे आपको क्या मोल से आपको निकालने कणों की संख्या, गुणा किससे करोगे, अवोगाद्रो संख्या से, नहीं करोगे तो आपने गुणा किससे कर दो, ये देखो अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर रखा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है कि मोल इज इक्वल टू क्या होगा, अवोगाद्रो संख्या और कणों की संख्या को गुणा कर दो, यही होगा, ठीक है। तो मोल इनटू, है ना, सॉरी, तो हो कैसे जाएगा हमारा कि यहाँ पे हमें आपको कणों की संख्या निकालनी है, कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं। अब यहां पर कण या पार्टिकल जो है वो हमारा कौन सा है, NaOH मॉलिक्यूल है, वो हमारा कौन है NaOH का ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, पूरा का पूरा अणु है, इसकी संख्या निकालनी है। तो कैसे होता है कि इसको निकालने का सूत्र क्या दे रखा है हमारा कि जो मोल है उसको गुणा करो Na से, यानी कि मोल इनटू अवोगाद्रो संख्या। तो मोल कितने आ रहे हैं हमारे पास में, 0.1 मोल आ रहा है इंटू 6.022 10⁻23 ये होगा। अब 0.1 होता है वो 1/10 होता है या 10⁻⁻1 होता है, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये पावर -1 है, इसमें से निकल जाएगा, कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 6.022 इंटू 10⁻, कितना हुआ 22, ठीक है, -1 गया ना। तो ये इतने हमारे पास में क्या है, अणु है, इतने हमारे पास में क्या है, अणु है, मॉलिक्यूल है। बात समझ, हो सकता है ये क्वेश्चन दे रखा हो कि इतने अणु है, इससे मोल निकालो, तो मोल भी हमारा वापस ये आता, ऐसे आता, बस फॉर्मूले को एक्सचेंज करना पड़ता है, क्या करते हैं इसको डिवाइड में कर लेते हैं, सो हमारे पास। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन बनना तैयार हो सकता है कि आपको यही पूछ ले कि ये NaOH है ना बेटा, कि NaOH कितना 0.1 मोल NaOH में आपसे पूछ ले, कुल परमाणु पूछ लिए, कुल परमाणु पूछ लिए, टोटल एटम पूछ लिया गया, ठीक है। तो कुल परमाणु के यहां पे आपसे पूछा जाए तो वो कैसे निकालेंगे, पहले समझो एक NaOH मॉलिक्यूल के अंदर, एक NaOH मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या है, एक सोडियम है प्लस एक क्या है ऑक्सीजन है प्लस एक क्या है हाइड्रोजन है, 1 + 1 + 1 कुल कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु, कितने हैं 3 परमाणु या 3 एटम है इसके अंदर। तो एक मॉलिक्यूल में इतना है, एक NaOH के मॉलिक्यूल या बेटा अणु में कितना है हमारे पास में, ये एक है, उसमें कितने हैं 3 परमाणु हैं, यानी मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है ना। तो अब इसके पास में मोल कितना है, इतना है, तो टोटल अणु भी कितना हो जाएगा
मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कि 0.3 मोल हो जाएंगे। अब 0.3 मोल यानी कि उसके अंदर क्या कितना होगा, ट्रिपल उसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे। तो कुल कणों की संख्या जो होगी, परमाणु जो हो जाएंगे, टोटल परमाणु जो होंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे, कि भाई इसमें पहले कितना निकला हुआ था, इतना निकला हुआ था, ठीक है, अणु में इतने, इसको गुणा किससे करना है, 3 से, तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22, तो ये तो पावर तो वो की वही रहेगी। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 660.18, तो ये इतने इसके अंदर क्या है, एटम है। अच्छा, एग्जाम में इसको चेंज करके ऐसा भी लिखा जाता है 1.8066 10⁻23 भी लिखा हो सकता है। ये अंदर गया तो पावर उसको मिल जाएगी ना, बात समझ। तो क्वेश्चन पूछने के फॉर्मेट अलग अलग है, बात समझ, पूछने के तरीके देखो आपके सामने कितने सारे दे रखे, एक ही हमने क्वेश्चन एक ही दिया और एक ही क्वेश्चन से बनने के तरीके क्वेश्चन कितने बन गए, इतने सारे बन गए, ठीक है। तो ये एक ही है, खासियत यही है फिजिकल केमिस्ट्री में कि भाई इसमें क्वेश्चन आपके सामने एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बात समझ, ठीक है। तो हमने इस फॉर्मूले को एक्सप्लेनेशन दे दिया यहाँ पर, ये चीज से समझ लिए क्वेश्चन, इससे समझ लिए हैं। अब बचा हुआ गैस का, ठीक है, मतलब गैस का देख लेते हैं, जैसे गैस का एग्जांपल वो ले लेते हैं। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि ये हमारे पास में एक अमोनिया गैस है, ठीक है, अमोनिया गैस का यहाँ पर द्रव्यमान दे रखा है, आपसे पूछा गया कि ये द्रव्यमान है, ठीक है, तो इस द्रव्यमान के आधार पर आपको इसके मोलों की संख्या निकालनी है। तो बताना है इसका एसटीपी और एनटीपी पर जो भी आपको दे रखा है, यहाँ पे एसटीपी लिखा हुआ, वहाँ पे एनटीपी, एसटीपी एनटीपी जैसे वर्ड से आपको घबराना नहीं है। एसटीपी यानी क्या हो गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो गया, और एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर हो गया, ठीक है, सामान्य ताप दाब एनटीपी, और एसटीपी यानी हो गया मानक ताप दाब। एग्जामिनर भी यूं कहीं भी चिपकाएगा, ठीक है, वास्तव में तो डरने की जरूरत नहीं यहाँ पर। चलो, ये आपसे पूछ लिया गया कि इस पर इसका आयतन कितना, अगर सूत्र याद है, फिजिकल केमिस्ट्री में खासियत आपको सूत्र याद है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मोल निकालते, तो मोल निकालना बड़ा आसान है। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये अमोनिया जो गैस है, अमोनिया गैस के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट निकालना। तो इसमें देखो 3 तो इसमें हाइड्रोजन है और एक क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का मास होता है 14, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 3 का कितना हो गया, हो जाएगा, टोटल कितना हुआ, 17 हो गया, ठीक है। तो 17 इसका क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो ये इसका क्या हुआ, अणुभार हो गया, ये इसका हुआ अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। और एग्जाम में भी फिगर जो होते हैं ना बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी फिगर जो होते हैं वो इतने सिंपल ही दिए होते हैं। 1.7 दे रखा है, 7 दे रखा है, एग्जामिनर चाहता ही है कि बच्चों से उनका कंसेप्ट पूछा जाए, वो यहाँ पे ज़्यादा बच्चों से मैथ्स नहीं पूछता, वास्तव में, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपका कंसेप्ट चेक करना आता है। तो फिगर आप मान के चलिए कि यहाँ पे जो गणित में जो अंक लिखे होंगे वो भी आपकी कैलकुलेशन के आसपास होंगे, जो बच्चे से जल्दी से अटेम्प्ट उसको कर सके, ठीक है, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। चलो अब देखो क्या होगा, यहाँ पर मोल निकालना, तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मोल इज इक्वल टू क्या होगा, उसका भार काम में अपॉन क्या आ जाएगा, उसका अणुभार मॉलिक्यूलर वेट। भार दे रखा है कितना, 1.7 ग्राम, अणुभार कितना आ रहा, उड़ाया, पॉइंट उड़ेगा, सभी बच्चों को पता है यहाँ पर कि भाई इसमें हम पॉइंट उड़ा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पॉइंट उड़ाने में कैसा होगा हमारा, ये इस तरह से दिखेगा, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट उड़ाता हूँ, 17/17 1/10, कितना आ गया हमारा, 1/10 इज इक्वल टू कितना हुआ, 0.1 मोल हमारे पास में यहाँ पर क्या है, अमोनिया गैस है। तो हमारी बात, तो इस क्वेश्चन में आपके पास में 0.1 मोल आपके पास में अमोनिया गैस दे रखी है, ठीक है। अब 0.1 मोल, मोल तो निकाल दिया, अब पूछा गया आयतन। तो आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है, जो आयतन जो होगा या वॉल्यूम जो होता है एसटीपी और एनटीपी पर, फॉर्मूला क्या होता है कि आप उसको आयतन निकालना है, जो भी आपको आयतन निकालना है, ठीक है, तो होता फॉर्मूला तो ये है कि मोल निकालने क्या होता है, आयतन बटा 22.4 होता है, ठीक है। अगर आपको मोल निकालने हैं तो क्या होता है, आयतन बटा 22.4 करोगे तो मोल निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो होता है फॉर्मूला अपना, तो आयतन बटा आप क्या करोगे 22.4, तो आ जाएंगे आपके मोल, ठीक है, तो आएंगे आपके मोलों की संख्या। लेकिन हमें अगर आयतन ही निकालना हो, वॉल्यूम ही निकालना हो, ठीक है, लीटर में अगर आयतन ही निकालना हो
तो कैसा होगा, ये लीटर में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्या होगा, इसको 22.4 लीटर से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो मोल इंटू 22.4, ठीक है। तो मोल हमारे पास में कितना आ रहा है, 0.1 आ रहा है, 0.1 इंटू 22.4 कितना आ गया बेटा हमारा, 2.24 लीटर हमारे पास में यहाँ पर क्या है, अमोनिया गैस है। तो ये मैंने आज जो आपको क्वेश्चन बताए हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है, वो सारे हमारे मोल निकालने के तरीके हो गए। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से याद है, अगर ये टेबल आपको अच्छे से पता है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। लिखना है आप ध्यान ना, कि ये जैसे एक बता तो फॉर्मूला बनाने तरीका क्या हो गया, ये हमारा एन है, मोल है, ठीक है। मोल इज इक्वल टू, इसके लिए क्या हो गया, द्रव्यमान, बोला है ना, जब मैं मोल निकाल तो मोल कैसे निकाल लेंगे, बोल रहा है मोल कैसे निकालेंगे, निकालने में द्रव्यमान बटा क्या होगा, मान बटा क्या आएगा उसका, अणुभार, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला भी बना सकते हो, चलिए द्रव्यमान बटा क्या आएगा, अणुभार आ जाएगा, ठीक है। ये तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इस वाले के लिए कैसा होगा कि मोल निकालना है, तो कैसा होगा कि मोल निकालने का तरीका कितना हो गया, कण की संख्या बटा क्या करोगे, अवगाद्रो संख्या निकालोगे तो मोल निकल जाएगा। एन हमारा क्या है, मोल है यहाँ पर, तो मोल निकालना, तो मोल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, मोल इज इक्वल क्या होगा हमारा, जो भी उसका आयतन है, वॉल्यूम बटा क्या करोगे, 22.4 लीटर, ठीक है। तो ये आपका एन मोल निकल जाएगा, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए।